हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनाया स्टोरीज। मैं हूं शनाया और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाली सारी स्टोरीज मेरे द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सानवी अपने आंसू पोंछ कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर आते ही वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वो थर्ड फ्लोर बहुत बड़ा था। वो इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे लिफ्ट दिखाई देती है। वो तुरंत लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। राठौर मेंशन इतना बड़ा था कि सानवी उसमें खो ही जा रही थी। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी सानवी ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई, जहां कोई नहीं था। तभी उसे कुछ आवाजें आई। वो उस तरफ गई जहां किचन था। कुछ मेड किचन में काम कर रही थीं, ब्रेकफास्ट बना रही थीं। सानवी उनसे छुपते छुपाते आगे बढ़ गई, जहां डाइनिंग हॉल था। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, जो कि डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रही थी। वो औरत दिखने में काफ़ी खानदानी लग रही थी। उनका लुक भी एकदम क्लासी स्टैंडर्ड था। सानवी उन्हें ध्यान से देखने लगी। तभी वो औरत, जाओ जाके सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो, उसने एक मेड की तरफ देखकर कहा, जिसे सुन मेड सर झुकाकर वहां से चली जाती हैं। सानवी को ये देख के तो पता चल गया था कि हो ना हो ये जरूर यहाँ की मालकिन होंगी, शायद मिसेस राठौर हों। तभी सानवी उन पर से ध्यान हटाकर बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगी। किसी ने भी अब तक सानवी को नहीं देखा था। सानवी सबसे छुपते छुपाते बाहर की तरफ जा रही थी। सब अपने कामों में बिजी थे। इसी बात का फायदा उठा के सानवी शांति से बाहर की तरफ जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? पीछे से एक भारी आवाज आई, जिसे सुन सानवी के कदम अपने आप रुक गए। वो पीछे मुड़कर देखती है तो आर्यन वहां खड़ा उसे ही घूर रहा था। आर्यन को देखते ही सानवी को कल की सारी घटना याद आने लगती है। कैसे आर्यन ने विकी को टॉर्चर किया था, उसे गोली मारी थी। वो सब फिर से याद करने लगती है, जिसे याद कर सानवी कांपने लगती है। उसे आर्यन का वो भयानक रूप अपनी आंखों के सामने एक रील की तरह चलता हुआ नजर आ रहा था। उसके होठ कांप रहे थे। सानवी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अपने ड्रेस को अपने हाथों में भर वो वहीं खड़ी थी, मानो जम गई हो। आर्यन की आवाज सुन अब जाके सभी का ध्यान इस तरफ गया था। वो औरत भी वहां आ जाती है। आर्यन, ये कौन है? उस औरत ने पूछा। उनकी बात सुन आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ सानवी पर टिकी थी। लेकिन सानवी उस औरत को देखे जा रही थी। तभी वहां पर घर के बाकी लोग आ जाते हैं। अब थोड़ा राठौर परिवार के बारे में जान लेते हैं। शालिनी राठौर, आर्यन की माँ। विक्रम राठौर, आर्यन के पापा। कियारा राठौर, आर्यन की छोटी बहन। वीरेंद्र राठौर, आर्यन के चाचा। सुधा राठौर, आर्यन की चाची। विवान राठौर, वीरेंद्र का बेटा, आर्यन से छोटा। बैक टू द स्टोरी। अब हॉल में सभी लोग आ जाते हैं। सिर्फ विक्रम राठौर नहीं थे वहां। ये लड़की कौन है? कियारा ने पूछा, जिस पर शालिनी ने ना में सर हिला दिया कि उसे नहीं पता। कहाँ जाने की तैयारी कर रही थी ऐसे छुपते छुपाते? आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, जिसे सुन सावी के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मेरे घर जाना है, वहीं जा रही हूँ, सावी ने घबराते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी तुम, आर्यन ने कहा और वहां से जाने लगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुझे घर जाना है मतलब जाना है, मुझे नहीं रहना इस घर में, सावी ने गुस्से में कहा। सावी एक पल भी इस घर में नहीं रुकना चाहती थी। उसे अपने घर जाना था। आर्यन को देख उसे नफरत होती थी। उसकी तेज आवाज सुन वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए कि कैसे एक लड़की आर्यन पर चिल्ला रही है। वहीं आर्यन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सावी की ओर मुड़ा और उसके करीब जाने लगा। आर्यन के कदम सावी की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं सावी उसे अपनी तरफ आता देख अपने कदम पीछे लेने लगती है। दूर रहो मुझसे तुम, मेरे पास भी मत आना, सावी ने गुस्से में चीखते हुए कहा। उसकी ऊंची आवाज सुन आर्यन ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की। आवाज नीचे, किटकैट, आर्यन ने सख्त मगर ठंडी आवाज में कहा। उसकी ऐसी डरावनी आवाज सुन के सावी एक पल को कांप गई। तुम एक खूनी हो, तुमने उसे मार डाला, सावी ने गुस्से से कहा। लेकिन सावी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कांप रही थी। उसकी बात सुन वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। सभी के चेहरे पर हैरानी वाले भाव थे। आर्यन अब भी सावी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देख सावी को बहुत डर लग रहा था, पर वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रही थी। मैंने कहा मेरे पास भी मत आना, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, बहरे हो, सावी ने घबराते हुए कहा। तभी आर्यन एकदम से उसके करीब आ गया और उसे कमर से पकड़ हल्का सा लिफ्ट किया और उसे एकदम से खुद से चिपका लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि सावी कुछ समझ ही नहीं पाई। कुछ पल बाद वो होश में आई तो वो खुद को आर्यन की बाहों में पाती है, जिसे देखते ही सावी छटपटाने लगती है।
वहीं बाकी सब तो आर्यन को देख हैरान थे कि आर्यन किसी लड़की के करीब जा रहा है। हाँ, हूँ मैं खूनी। मैंने सिर्फ उसे ही नहीं, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, तुम सोच भी नहीं सकती। आर्यन ने सावी को कस के अपनी बाहों में जकड़े कहा। तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे, नहीं रहना तुम्हारे साथ यहाँ, दूर रहो तुम मुझसे, तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहती मैं, नफरत है मुझे तुमसे। इतना कहकर सावी अपने हाथ पैर चलाने लगी, उससे छूटने की कोशिश करने लगी। उसकी बात सुन आर्यन की आंखें डार्क हो गईं, उसका चेहरा डार्क हो गया, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। उसने गुस्से में सावी को वहीं वॉल से लगाया और कहा, नफरत करो चाहे जो करो, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे ही साथ है। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, खुद तुम भी नहीं, समझी? आर्यन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कभी नहीं, नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। क्यों रहूं? तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? हाँ, मैं अपने घर रहूंगी अपने भाई के साथ, सावी ने भी गुस्से में कहा। उसकी बात सुन आर्यन ने अचानक सावी को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही सावी लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। आर्यन हंसने लगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता किटकैट, तुम्हारा वो भाई भी नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरे साथ मेरे ही घर में मेरे ही बेडरूम में रहना होगा। उसकी बात सुन सानवी खड़ी हो गई। कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडरूम में तो दूर, इस घर में भी रहना पसंद नहीं करूंगी। अरे मुझे तो तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी, मुझे तुम्हारी शकल से ही नफरत है। कहते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी बात सुन आर्यन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था सानवी पर कि वो उसके साथ रहना तो दूर, उसकी शकल भी नहीं देखना चाहती है, इतनी नफरत करती है उससे। अब तो तुम्हें ये शकल हर रोज सुबह शाम 24 घंटे देखनी पड़ेगी, वो भी इसी घर में रहकर, आर्यन ने कहा। दिन में ख्वाब देख रहे हो मिस्टर राठौन? इम्पॉसिबल है ये, सानवी ने हंसते हुए कहा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही आर्यन राठौर की फितरत है किटकैट। तुम खुद आओगी मेरे पास चलकर, मुझसे कहने कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरे घर में रहना है। आर्यन ने अपनी गर्दन को टेढ़ा कर सानवी को देखते हुए जुनूनी अंदाज में कहा। उसकी आवाज में एक सनक थी, उसकी आंखें एकटक सानवी पर ही टिकी थी। वहीं सानवी उसकी आवाज सुन कांप गई, उसके दिल में हलचल हुई। वहीं बाकी सब खड़े कब से हो रहे इस तमाशे को देख रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन गर्म माहौल को देखते हुए उन्होंने इस वक्त बीच में ना बोलना ही बेहतर समझा। आर्यन क्या करने वाला है सानवी को अपने पास लाने के लिए? क्या सानवी आर्यन के पास जाएगी? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।